बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं। एंटायर स्क्रीन, यस, हुआ प्रेजेंट। नहीं मैम अभी तक नहीं है, अभी हो गया। है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने साधन पाठ कंप्लीट कर लिया था, है ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अष्टांग योग। तो स्क्रीन अष्टांग योग, डिसेबल हो गई मैम, ओके, स्क्रीन नहीं। नाउ इज इट विजिबल। यस मैम अभी हो गया। ओके, लेट्स कंटिन्यू। चलिए, है ना। हमने क्या है, समाधि पाठ को पातंजल योग प्रदीप से पढ़ा था, है ना। अब उसके बाद साधन पाठ, क्योंकि उतना टफ नहीं है इस कारण से उसको हमने ये जो हमारी गीता प्रेस गोरखपुर की छोटी वाली जो बुक है उससे पढ़ा। और ये जो अब हम विभूति पाठ है इसका भी कुछ कुछ सूत्र हम इससे पढ़ेंगे, कुछ कुछ सूत्र हम पातंजल योग प्रदीप से पढ़ेंगे। जो ज्यादा टफ नहीं है, हमको इससे समझ में आ जाएगा, उसको हम लोग ये छोटी वाली जो बुक है उसी से पढ़ते हैं, है ना। तो अब विभूति के बारे में अच्छा बताइए, विभूति पाद में कितने सूत्र हैं हमारे। 55 है। यस, 55 आर देयर, है ना। सो दूसरे पाद में योग अंगों के वर्णन का आरंभ करके यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, इन 5 बहिरंग साधनों का फल सहित वर्णन किया गया है ना। अब हम लोग अष्टांग योग पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसको क्या है, फर्दर टू मोर डिवीजन किया गया है। पहला है हमारा बहिरंग साधन और दूसरा है हमारा अंतरंग साधन, है ना। तो यम से लेकर के प्रत्याहार तक इन 5 को क्या बोला जाता है, बहिरंग साधन कहा जाता है। और इन सब का फल क्या होता है हमने पहले ही देख लिया। अब इसके बाद 3 और बचते हैं हमारे, धारणा, ध्यान और समाधि। और इन 3 अंतरंग साधनों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। और जब तीनों को एक साथ किसी ध्येय में लगाया जाता है, धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास किया जाता है, तब उसी को संयम कहते हैं। और योग की विभूतियां प्राप्त करने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। तो विभूतियां क्या है, कुछ कुछ हमको शक्तियां मिलती जाती है ना। तो वही क्या है, हमारी विभूति है। और विभूति हमको कब प्राप्त होती है, जब हम संयम करते हैं। तो इन अंतरंग साधनों का वर्णन साधन पाद में न करके विभूति पाद में करते हुए पहले धारणा का स्वरूप बदलाते हैं। क्यों, क्योंकि अब प्रत्याहार तक तो हमने पढ़ लिया, अब अंतरंग साधन हमारा धारणा से स्टार्ट होता है। और यही से क्या है, अब मेन हमारा शुरू होता है ना, अंतरंग। तो इसका अब विभूति पाद में वर्णन करते हुए पहले नंबर का जो सूत्र है वो कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा, है ना। तो देश का अर्थ होता है स्थान से, है ना। और फिर उसके बाद चित्तस्य देखते हैं, चित्तस्य देशबंध अर्थात बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी। देश का अर्थ यहाँ पर स्थान से है, किसी एक देश में किसी एक स्थान पे चित्त को ठहराना क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। जैसे कि नाभि चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के भीतरी देश है, नाभि चक्र, है ना। और हमारा ये हृदय कमल, तो ये सब क्या है, हमारे भीतरी देश है, अंदर के स्थान है शरीर के। लेकिन क्या आकाश और सूर्य चंद्रमा या कोई भी देवता या कोई भी मूर्ति, ये सब पदार्थ क्या है, बाहर के देश है, बाहर में कोई स्थान है वो है। तो उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। या तो किसी अंतः देश में या किसी बाह्य देश में कोई पदार्थ या वस्तु स्थित है, उस पर चित्त को स्थिर करने का नाम क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। आया समझ में, टफ नहीं है ना। एक मिनट, आया कि नहीं आया जी। यस मैम। अब उसके बाद ध्यान का स्वरूप बतलाते हैं, है ना। धारणा के बाद क्या आता है, ध्यान आता है। तो तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, धारणा के बारे में। और धारणा में क्या करते हैं, किसी एक स्थान पर चित्त को लगाते हैं, तो जहां चित्त को लगाया जाए उसी में प्रत्येकतांता, प्रत्यय का अर्थ होता है वृत्ति का, ठीक है। और एक तांता अर्थात एक तार एक जैसा चलना ही क्या कहलाता है, ध्यान है ना। तो जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए, है ना, मतलब ध्याता, ध्येय और ध्यान,
ध्येय क्या हो गया? क्रिया। ध्याता कौन? जो ध्यान लगाता है। सपोज मैं ध्यान लगा रही हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगी? ध्याता। और ध्येय अर्थात जिस वस्तु पर ध्यान को लगाना है वो वस्तु क्या हो जाएगा? ध्येय। सपोज ये क्या है? मेरा बॉटल, और इस पर मुझे अपने चित्त को स्थिर करना है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये बॉटल ध्येय हो ध्येय। जाएगा। है ना, ध्येय हो जाएगा। तो जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना। केवल ध्येय मात्र की एक तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का ना उठना क्या कहलाता है? ध्यान है। मतलब कंटिन्यू, अब मैं किसी एक वस्तु पर चित्त को स्थिर कर रही हूँ तो थोड़ा देर रहेगा, फिर उसके बाद हट के किसी दूसरी चीज में चला जाएगा। तो जब हम कोशिश करते रहते हैं स्थिर करने का, वो धारणा है। लेकिन धारणा के बाद वो कब धीरे से क्या है? ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। कंटिन्यू जब जिस पर हम ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं केवल उसी तरह की वृत्ति चलती रहती है, तब उसको क्या बोला जाता है? धारणा, सॉरी, ध्यान। है ना। तो इसका कंपैरिजन किया जाता है, मतलब इसका अच्छा उदाहरण है तेल और पानी को। जब हम सपोज मैं बॉटल से पानी गिरा रही हूँ तो वो एक सीक्वेंस में, मतलब एक जैसा नहीं गिरेगा, है ना। उसकी बूंदे कुछ छोटी बड़ी, और वो वेव भी जो रहेगा वो एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन जब हम तेल को डालते हैं तो तेल कैसे एकदम मस्त स्मूथ एक जैसे आता है ना। तो वो जो पानी गिरता है वो है हमारा धारणा, और जो तेल गिरता है ना, वो है हमारा ध्यान। अब उसके बाद धारणा और ध्यान हो गया। अब क्या पढ़ते हैं? समाधि। आया समझ में क्या है धारणा और ध्यान? बोलो ना यस जी, मैम। आप लोग बहुत लेट लेट से रिप्लाई जी मैम। करते हो, है ना। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम समाधि। तो समाधि का स्वरूप बतलाते हुए अब तीसरे नंबर का सूत्र कहते हैं, तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि है। ठीक है। तदैव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि है ना। तो अर्थ मात्र निर्भासम अर्थात क्या है? जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, ऐसा अर्थ मात्र निर्भासम। और हमने कहाँ पर पढ़ा है? कहाँ पर पढ़ा है? प्रत्याहार में था मैम। नहीं, चलिए आगे आएगा, है ना। अभिनिवेश कुछ तो भी है। हाँ हाँ, चलिए आगे आएगा। ये देखिए इसमें भी दिया ही हुआ है ना। तो ध्यान करते करते एक मिनट एक मिनट, हाँ, ध्यान में केवल जब ध्येय मात्र की ही प्रतीति मैम होती ये है। जो है हम पढ़े थे जो है 43। ये मैम हम समाधि पाद में पढ़े थे। ये हम जो है वहाँ पे मैम 42 सूत्र नंबर में पढ़े थे। वहाँ जो वो सूत्र था ना, सूत्र था स्मृति पर सुदो स्वरूप शून्य अर्थमार्थ निर्भाषा 43 है ना। 43 हाँ, उसमें पढ़े थे मैम। चलिए, वेरी गुड, है ना। तो जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, चित्त का निज सा स्वरूप शून्य हो जाता है, वही ध्यान ही क्या है? समाधि हो जाती है। मतलब हमने जिस वस्तु, ये हम सपोज ये क्लेचर मेरा क्या है? ध्येय वस्तु है। तो केवल अब मुझे इस वस्तु के बारे में ही ज्ञान रहेगा। चित्त का जो मेरा चित्त जो इस पर ध्यान लगा रहा है, तो चित्त का निज सा स्वरूप, उसका खुद का स्वरूप शून्य हो जाएगा। वो केवल इसके आकार को ग्रहण कर लेगा। तब उस स्थिति को ही क्या बोला जाता है? ध्यान की वही अवस्था क्या कहलाती है? समाधि में बदल जाती है। देखो धारणा क्या होता है? हम इस पर चित्त को ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा देर तक रुकेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर मन को हम खींच करके लाएंगे, फिर जाएगा, फिर खींच करके लाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस इतना होगा कि वो हमारा चित्त है वो इस क्या बोलते हैं, जो ध्येय वस्तु है उस पर ठहर जाएगा। लेकिन अब उसके बाद कंटिन्यू ध्यान चल ही रहा है तो चित्त है वो खुद का स्वरूप अब भूल जाएगा, वो इसी के स्वरूप को ग्रहण कर लेगा, है ना। तब उस स्थिति को क्या बोला जाता है? समाधि कहा जाता है ना। तो ध्यान करते करते जब चित्त ध्येय आकार में परिणत हो जाता है, उसे उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है। मतलब जिस वस्तु पर हम ध्यान कर रहे हैं उसी के रूप को ग्रहण कर लेता है, उसका खुद का स्वरूप का क्या है? अभाव हो जाता है।
उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, मतलब वो कंप्लीट वही बन गया है ना, जो ध्येय था उसी के स्वरूप को ग्रहण कर लिया, उसकी उपलब्धि नहीं होती। उस समय उसी ध्यान का ही नाम क्या है, समाधि हो जाता है। पहले धारणा ध्यान में बदला, फिर ध्यान समाधि में बदल जाता है। और यह लक्षण निर्वितर्क समापत्ति के नाम से पहले पाद में बताया गया है। यस, ये देखिए 143 है ना। तो निर्वितर्क समाधि में भी क्या होता है, हमको ज्ञान, शब्द और ज्ञान के बारे में नहीं पता रहता है ना, केवल अर्थ के बारे में पता रहता है, ध्येय के बारे में पता रहता है। उसी अवस्था को ही क्या कहा जाता है, समाधि कहा जाता है ना। अब धारणा ध्यान और समाधि हो गया। अब पहले ही जब विभूति पाद स्टार्ट हुआ था तब बोले थे तीनों को एक साथ करते हैं तब वो क्या हो जाता है, संयम हो जाता है ना। तो चौथे नंबर का सूत्र कहते हैं त्रयम एकत्र संयम, है ना। तो एकत्र अर्थात किसी एक ध्येय विषय में, त्रयम अर्थात क्या, तीनों का होना, मतलब धारणा ध्यान और समाधि का होना ही क्या कहलाता है, संयम कहलाता है। तो किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा ध्यान और समाधि ये तीनों होने से क्या है, संयम कहलाता है। अतः इस ग्रंथ में जहां तहां किसी विषय में संयम करने को कहा जाए या संयम का फल बतलाया जाए तो संयम के नाम से किसी एक ध्येय में तीनों का होना समझ लेना चाहिए। मतलब इसमें क्या है, अब हम लोग बहुत सारी, हमको क्या है, विभूतियां मिलेंगी, तो वो विभूतियां क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए संयम करने को कहा गया है। तो संयम कैसे करते हैं, पहले धारणा ध्यान और समाधि तीनों जब एक ही वस्तु पर होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, पहले धारणा होता है, फिर ध्यान होता है और समाधि होता है, और ये तीनों जब हो जाता है तब वही क्या कहलाता है, हमारा संयम कहलाता है। आया समझ में, आया जी कि मैम। नहीं आया? यस मैम। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद संयम की सिद्धि का फल बतलाते हैं, मतलब अब हम कैसे जानेंगे कि संयम हो गया, है ना। तो कुछ भी चीज हो जाता है तब उसका क्या है, हमको फल मिलता है ना। आप लोगों को नेट का एग्जाम हो गया है ना सब, तो क्वालिफाई कर लिया या नहीं क्वालिफाई कर लिया वो कब पता चलता है, जब उसका रिजल्ट आता है ना। तो ठीक उसी तरह क्या है, संयम की हो गई, ये हमको कैसे पता चलेगा, जब उसका फल, उसका रिजल्ट हमको मिलना चालू होता है। तो इस संबंध में 5वें नंबर का सूत्र कहते हैं तज्जयात प्रज्ञालोकः, है ना, अर्थात उसको जीत लेने से, है ना। मतलब क्या, किसके बारे में पढ़ रहे हैं इससे पहले, संयम के बारे में। तो संयम को जीत लेने से क्या है, प्रज्ञालोकः, क्या होता है, बुद्धि का प्रकाश होता है। तो साधन करते करते जब योगी संयम पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात चित्त में ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषय में वह संयम करना चाहे उसी में तत्काल संयम हो जाता है। इस चीज को हम लोग और कहाँ पर पढ़े थे कि छोटे से छोटे वस्तु पर या बड़े से बड़े वस्तु पर क्या बोलते हैं, चित्त स्थिर हो जाता है। 45 नंबर श्लोक में भी नहीं 39 में परमाणु परम महतंतो अस्य श्योर हो आप 40 सूत्र नंबर को लेकर के हेमा? 40 ओके, वेरी गुड, है ना। परमाणु परम महत्वांतो अस्य वसीकारः, है ना। और यथाभिमध्यानद्वाइस 39, ओके हेमा। है ना। तो इसी में बताया गया है कि जिस विषय में यह संयम करना चाहे उसी में क्या है, तत्काल संयम हो जाता है। उस समय योगी की बुद्धि को का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है। और इसी अलौकिक शक्ति को ही क्या है, अध्यात्म प्रसाद के और ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से जाना गया है। मतलब संयम कर लिए तो बुद्धि का प्रकाश हो जाता है, और हम जिस चीज पर क्या बोलते हैं, अपने चित्त को स्थिर करना चाहें, है ना, उस पर क्या है, तत्काल स्थिर हो जाता है। और ये जो शक्ति आती है ना, संयम करने के बाद की, इसी को क्या है, अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से कहा गया है। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। हाँ, देखो, अब ये सब है ना, इधर विभूति पाद का जो है वो याद करने वाली चीजें हैं, है ना, कि कब क्या होगा कैसे होगा। तो इन सब चीजों को आपको वन लाइनर में क्या है, धीरे धीरे याद करते जाना है ना। अब उसके बाद संयम के प्रयोग की विधि का वर्णन करते हैं, मतलब अब इसको हम प्रयोग कैसे करेंगे, है ना। तो उसके संबंध में कहा गया है तस्य भूमिषु विनियोगः, अर्थात उस संयम का क्रम से भूमियों में विनियोग करना चाहिए।
तो संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए, अर्थात पहले स्थूल विषय में संयम करना चाहिए, वह स्थिर हो जाने पर सूक्ष्म विषयों में क्रम से संयम करना चाहिए। तो इसी प्रकार जिस जिस स्थल में संयम स्थिर होता जाए उससे क्या है आगे बढ़ते रहना चाहिए। पहले अर्थात हमको क्या है स्थूल विषयों पर करना है, फिर स्थूल से हम क्या है सूक्ष्म विषय में आएंगे। तो चलिए अब बताइए, एक है जल और दूसरा है जल का वो क्या होता है जी, तन्मात्रा। जल इज रिलेटेड यस रस, ठीक है। तो अब जल और रस में सूक्ष्म कौन है और स्थूल कौन सा है? रस सूक्ष्म है और जल स्थूल है। सूक्ष्म है और स्थूल जल है। हाँ ओके वेरी गुड, है ना। तो सबसे पहले अब हम इसमें कौन सी किसमें पहले अभ्यास करेंगे, हम जल में पहले करेंगे कि रस में पहले करेंगे? जल में करेंगे। है ना। तो ऐसे क्या है पहले हमको स्थूल चीज पर फिर उसके बाद सूक्ष्म चीज पर क्या है संयम करना है। इस चीज को हम लोग अपने जीवन में भी देखे हैं, है ना। त्राटक करने के लिए बोला जाता है तो पहले क्या है बड़ा सा कुछ वो मतलब दीपक वो करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अंदर में उसके आने के लिए बोलते हैं, फिर उसके बाद और अंदर में, अर्थात क्या है हमको अपने अब भ्रू मध्य में देखने के लिए। तो क्या है पहले स्थूल फिर सूक्ष्म 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 फिर उसके बाद सबसे सूक्ष्म करके क्या है हमको संयम का प्रयोग करना चाहिए। अब उसके बाद ये हाँ जल और रस का एग्जाम्पल जो आपने लिया तो ये समझ नहीं आया है, तो दोनों लिक्विड, तो फिर ये सूक्ष्म और स्थूल में कैसे किया? एक मिनट ये बोल कौन रहा है? कौन बोला? ये लिक्विड है कौन बताएगा? मैम जल और रस तो दोनों ही लिक्विड जैसे है ना, तो कौन बताएगा पहले बताइए मैम हम लोग। हाँ हाँ बताइए अमी जी। जल जो है वो चीज है और रस है जो वो फील करते हैं वो, और ये पंचमहाभूत का एग्जाम्पल है। ये यानी प्रैक्टिकली जो जल जल बोलते हैं वो नहीं है, जो मैम अभी पी रहे हैं वो नहीं है वो। लावी मैम कैसे कर रहे हो आप, पहले ये तो बता मुझे। है ना, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, फिलोसफी पढ़ रहे हैं, है ना। बुरा नहीं मानिएगा। देखो जल क्या है पंच महाभूत का अंग है ना। विकासवाद हमने पढ़ा था ना, तो विकासवाद में क्या है और वेदांत भी जब आप पढ़ेंगे है ना तो उसमें पंचीकरण का सिद्धांत है। तो 5 तन्मात्राएं हैं, उन पांचों तन्मात्राओं से मिल करके क्या है क्या बोला जाता है जी, पंच महाभूतों का निर्माण हुआ है ना। तो तन्मात्रा छोटी है और उससे बड़ी क्या है हमारी क्या बोलते हैं पंच महाभूत है ना। हाँ अब इस चीज को मैंने एक जगह और बताया था क्या बोलते हैं सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यावसानम। ये सूक्ष्म विषय कहाँ तक है ना। तो पहले क्या है हम स्थूल के बारे में पढ़ते हैं, फिर वो अपने से नीचे वाले में उसका क्या है विलय हो जाता है, फिर उससे नीचे आता है। तो वहां पर भी हमने इस चीज को पढ़ा था। आप एक बार थोड़ा सा पढ़िएगा है ना इसके बारे में। ये ये यहाँ पर जल और रस है, हाँ वो साइंस 25 से तत्व रिलेटेड। हाँ जी 25 तत्वों में होता है ना, सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर। हाँ 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 वही, है ना। तो जो रस है हमारा सॉरी जल है हमारा वो हमको स्थूल रूप में दिखाई देता है, जल को हम देख सकते हैं, लेकिन शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब क्या है विषय है तन्मात्रा है ना। और इनसे मिल करके बनता है। तो इस कारण से क्या है पहले हम स्थूल चीज पर अपना क्या है क्या कर संयम करेंगे, पहले जल में करेंगे, फिर जल से करने के बाद क्या है हम रस में संयम करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार अब लावी मैम ये क्वेश्चन आपके लिए है ना। अब है हाँ एक है आकाश और दूसरा है शब्द। तो पहले अब हम किस पर संयम करेंगे? मैम पहले शब्द में करेंगे, उसके बाद फिर आकाश में करेंगे, क्योंकि सॉरी पहले आकाश में, क्योंकि आकाश जो है वो महाभूत है और शब्द जो है वो तो उसकी तन्मात्रा है, तो पहले हाँ आकाश अब में आगे करेंगे। आपको समझ में आया यस ना। मैम। हाँ ठीक है यस चलिए मैम। वेरी गुड, है ना। अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब उक्त तीनों साधनों की विशेषता बताते हैं। किन तीनों साधनों की बोलो? धारणा ध्यान और समाधि। धारणा ध्यान और समाधि। अब तीनों साधनों की विशेषता क्या है कि
त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः, अर्थात क्या है, जो पहले तीनों कहे गए हैं, पूर्वेभ्यः मतलब धारणा, ध्यान और समाधि, त्रयम अर्थात ये तीनों क्या है, अंतरंग है। तो किसके अंतरंग हुए, आगे पढ़ते हैं। तो इसके पहले अर्थात दूसरे पाद में जो योग के यम नियम आदि प्रत्याहार, ये जो 5 अंग बतलाए गए हैं, उनकी अपेक्षा उपर्युक्त धारणा, ध्यान और समाधि ये क्या है, अंतरंग है, क्योंकि इन तीनों का योग की सिद्धि के साथ निकटतम संबंध है। मतलब योग की सिद्धि हमको जब प्राप्त होती है, तो जब उस स्टेज पे हम लोग जाते हैं, तो उसके ये क्या है, धारणा, ध्यान, समाधि बहुत करीब होता है। मतलब धारणा पर आपको हो पा रही है, ध्यान हो पा रहा है, समाधि हो पा रहा है, तो क्या है, ये बहुत समाधि की ये क्या है, मतलब एक्चुअल जो हमारा मोक्ष का स्टेट है ना, उसके बहुत करीब है। तो इस कारण इसको क्या बोला गया है, अंतरंग साधन कहा गया है ना। फिर उसके बाद निर्बीज समाधि की विशेषता का वर्णन करते हैं। तो तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, अर्थात तदपि वे ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों भी क्या है, निर्बीज समाधि के बहिरंग है। मतलब ये समाधि के तो क्या है, मतलब अष्टांग योग के अंतरंग है, धारणा, ध्यान और समाधि, लेकिन निर्बीज समाधि के क्या है, ये बहिरंग है ना। आया समझ में आप लोगों को, निर्बीज समाधि का ये Yes. बहिरंग है और अष्टांग मैम। योग का अंतरंग है। तो पर वैराग्य की दृढ़ता से जब समाधि प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है, तो तब निर्बीज समाधि सिद्ध होती है ना। तो पर वैराग्य का हम बार बार अभ्यास करते हैं, तो उससे हमको कौन सी समाधि प्राप्त होती है, कौन सी समाधि असंप्रज्ञात। प्राप्त होती है जी, हाँ, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है ना। तो जब समाधि प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है, तब निर्भीत समाधि सिद्ध होती है। अतः धारणा, ध्येन और समाधि भी उसके अंतरंग साधन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें सब प्रकार की वृत्तियों का अभाव किया जाता है। किसी भी ध्येय में चित्त को स्थिर करने का अभ्यास नहीं किया जाता है, और इसमें क्या है, हम चित्त को स्थिर करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो इस कारण से ये क्या होगा, बहिरंग साधन होगा। लेकिन निर्भीत समाधि में क्या है, हमको चित्त को स्थिर करने का प्रयास नहीं करना रहता है, तो इस कारण से क्या हो जाएंगे, ये सब उसके बहिरंग हो जाएंगे। तो देखो, अब जैसे ही समाधि का विषय चालू होता है ना, तो काफी कंफ्यूजन होता है ना। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, है ना। अभी हमारा अल्टीमेट गोल है, मतलब इस चीज को नहीं भूलना है। मेरे कहने का मतलब ये है, 3 महीने बचे हैं। आज अदर सब्जेक्ट्स वालों के क्या है, वो आ गए हैं, है ना, मॉडल आंसर। कुछ दिन में हम लोगों का भी आ जाएगा। तो क्लियर हो जाता है इस बार तो ठीक, और नहीं होता है तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो 3 ही महीने हैं और बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तो उन सब का साथ में लेकर के तैयारी कीजिए। इसका इतना नहीं होता, तो 1 लाइनर धीरे धीरे करके क्या है, याद करते जाना है ना। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं। तो गुणों का स्वभाव क्या है, चंचल है, उनमें प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है, और चित्त गुणों का ही कार्य है। मतलब क्या है, तीनों गुणों से मिलकर ही के ही, जो जिस चीज से मिलकर, मतलब एक जो उत्पन्न होता है उसको, जिससे उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं कारण, और जो चीज नया बनता है उसको क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, है ना। तो गुणों का स्वभाव चंचल है, मतलब गुण बदलते रहते हैं, है ना। और उसमें क्या है, प्रतिक्षण परिणाम होता रहता है, मतलब जैसे जैसे गुण परिवर्तन होते जाएगा, उसके हिसाब से परिणाम होगा, जो चीज वस्तु बनेगी वो। और चित्त गुणों का ही कार्य है, मतलब चित्त किससे मिल करके बनता है, गुणों के कारण बनता है। तो इस कारण क्या है, गुणों का कार्य क्या हो जाएगा हमारा, चित्त, और चित्त का कारण क्या हो जाएगा, गुण। आ रहा है समझ में जो चीज मैं कह रही हूँ। यस मैम। जी मैम। हाँ, है ना? तो अतः वह भी कभी एक अवस्था में नहीं रह सकता। मतलब क्या है, हमारा चित्त भी एक अवस्था में नहीं रह सकता। अतः निरोध समाधि के समय उसका परिणाम कैसा होता है, निरोध समाधि के समय चित्त का परिणाम कैसा होता है। तो इस संबंध में हमारा 9वें नंबर का सूत्र कहते हैं, व्युत्थान निरोध संस्कार्यो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम, है ना। अब ये यहाँ से टफ वाले सूत्र शुरू, तो थोड़ा सा आंख कान सब खोल करके बैठेंगे, है ना। तो व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भावो
निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। तो अब देखेंगे यहाँ से व्युत्थान संस्कार, ठीक है, निरोध संस्कार, ठीक, और उसके बाद अभिभव अर्थात क्या है, दब जाना, और फिर उसके बाद प्रादुर्भावो अर्थात क्या है, उत्पन्न होना। तो अब देखेंगे व्युत्थान संस्कार अभिभव, ठीक है, अर्थात व्युत्थान अवस्था के संस्कार का दब जाना। फिर उसके बाद निरोध संस्कार अर्थात निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव अर्थात क्या है, उसका प्रकट हो जाना। समझ में आया है आप लोगों को कौन से वर्ड को किस तरह से लिया गया है, सीक्वेंस यस आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, है ना। संस्कार को हम लोग व्युत्थान और निरोध दोनों के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये अभिभव अर्थात क्या है, वो किससे रिलेटेड है, व्युत्थान से, और प्रादुर्भाव रिलेटेड है निरोध से। तो व्युत्थान अवस्था के संस्कार का दब जाना और उसके बाद निरोध अवस्था के संस्कार का प्रादुर्भाव हो जाना, है ना, उसके संस्कारों का प्रकट हो जाना, यह क्या होता है, निरोध क्षण चित्तान्वयो अर्थात क्या है, निरोध काल में चित्त का निरोध संस्कारानुगत होना ही क्या है, निरोध परिणाम है। तो ये थोड़ा सा टफ है ना। एक मिनट में चलो पहले इसको पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं नोट्स ओपन करूंगी, है ना। तो निरोध समाधि में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो जाने पर भी उसमें संस्कारों का नाश नहीं होता है। अब हमने क्या है, समाज भूमियों के बारे में पढ़ा था, है ना, चित्त की भूमियों के बारे में। तो उसमें अंतिम भूमि कौन सी होती है हमारी, निरुद्ध। हाँ ठीक है। एक चीज मैं बोलूंगी, सबके सब लोग आंसर करना, है ना, क्योंकि ये इस सूत्र में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इस कारण से आंसर करने की कोशिश करना, थोड़ा सा अच्छे से समझने की, है ना। तो सबसे अंतिम भूमि कौन सी होती है हमारी, निरुद्ध, है ना। तो निरोध समाधि में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो जाने पर भी, क्योंकि निरुद्ध हो गया, तो इस कारण क्या है, संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो गया, लेकिन क्या है, संस्कारों का नाश नहीं हुआ रहता। तो उस काल में केवल संस्कार ही शेष रहते हैं, यह बात भी पहले पाद में कही गई है, बता दिया गया है कि बोला गया है ना। क्या बोलते हैं जी, 18वां नंबर का सूत्र क्या है हमारा, असंप्रज्ञात समाधि वाला, संस्कार शेषो अन्य, है ना, संस्कार शेष रहते ही हैं करके बता दिया विराम गया है। करते। हाँ, है ना, तो संस्कार से जो अन्य करके बोला गया ना, संस्कार बचे ही रहते हैं, है ना। तो वृत्तियों का अभाव हो जाता है, लेकिन संस्कारों का नाश नहीं हुआ रहता, केवल संस्कार ही शेष रहते हैं। और अतः निरोध काल में चित्त क्या है, व्युत्थान और निरोध दोनों ही प्रकार के संस्कारों में व्याप्त रहता है। मतलब क्या है, एक चीज क्या है, उत्पन्न होते रहती है, और दूसरी चीज क्या है, समाप्त होते रहती है। ये होता है हमारा निरोध काल, क्योंकि चित्त धर्मी है और संस्कार उसके धर्म है। मतलब मुख्य कारण क्या है अब हमारा, चित्त। तो जिससे उत्पन्न होता है कुछ भी चीज, या जो कारण रूप रहता है जिससे अन्य चीज उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं धर्मी, और जो नया बनता है ना, उसको बोलते हैं हम धर्म। तो चित्त क्या है, धर्मी, और इसी से क्या, इसी में क्या रहते हैं हमारे संस्कार। तो संस्कार क्या हो गया उसका, चित्त का धर्म। तो धर्मी अपने धर्म में सदैव व्याप्त रहता है, क्या यही क्या है, नियम है। इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे, है ना। तो धर्मी क्या है, अपने धर्म से, सॉरी धर्म क्या है, कभी अपने, सॉरी धर्मी अपने धर्म में सदैव व्याप्त रहता है। मतलब सपोज मिट्टी से अगर कुछ चीज बना है, तो मिट्टी सदैव उस बनने वाले पदार्थ में रहेगी ही। चाहे मैं मिट्टी से कप बनाऊं, घड़ा बनाऊं, या कोई बर्तन बनाऊं, मिट्टी उसमें हमेशा रहेगा। तो मिट्टी क्या हुआ हमारा, धर्मी। और धर्म क्या होगा, जो कप घड़ा या बर्तन इत्यादि जो हम बना रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, धर्म कहलाएगा। तो उस निरोध काल में जो व्युत्थान के संस्कारों का दब जाना और निरोध के संस्कारों का प्रकट हो जाना है, तथा चित्त का निरोध से संस्कारों से संबंधित हो जाना, यह व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म में परिणत होना ही क्या है, निरोध परिणाम है। अब देखो ये ना कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, है ना। तो एक मिनट में एक चीज आप लोगों के लिए ओपन करती हूँ।
ये मेरा नोट्स है ना, मैंने ये नोट्स आप लोगों को सेंड किया हुआ है। और इसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलर्ट होकर के पढ़िएगा, क्योंकि ये मेरे इनिशियल नोट्स हैं जब मैं तैयारी कर रही थी। तो उस समय क्या है, कुछ कुछ गलती मुझसे भी हुआ है, वो मुझे अब समझ में आती है ना। ये है हमारा, देखिए, एक मिनट है ना। देखो, अब देखिए यहाँ पर व्युत्थान संस्कार मतलब क्या है। व्युत्थान संस्कार का दबना अर्थात संप्रज्ञात समाधि का के संस्कार का दब जाना। तो पहले संप्रज्ञात समाधि आता है, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा असंप्रज्ञात समाधि। तो व्युत्थान संस्कार का दबना मतलब संप्रज्ञात समाधि के संस्कार का दब जाना, और निरोध संस्कार का प्रकट होना, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, असंप्रज्ञात समाधि के संस्कारों का प्रकट हो जाना। क्यों, अब असंप्रज्ञात समाधि में क्या है, किसी भी प्रकार का बीज नहीं रहता है ना, सिर्फ क्या है, संस्कार शेष रह जाते हैं। एक मिनट है। तो इस कारण से अब इस चीज को कैसे याद रखेंगे, तो हमारा जो निरोध परिणाम होता है वो कैसे होता है, तो व्युत्थान संस्कार के क्या हो गया जी, व्युत्थान अवस्था के संस्कार दब जाते हैं और निरोध अवस्था के संस्कार प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना, यह निरोध काल में चित्त का इन दोनों संस्कारों के अनुगत होना ही क्या है, हमारा निरोध परिणाम है। मतलब जो निरोध, तीन प्रकार के परिणाम होंगे, है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है निरोध परिणाम, और दूसरा है समाधि परिणाम, एक और कुछ परिणाम पढ़ेंगे, है ना, अभी याद नहीं आ रहा, एक मिनट पहले मैं देख एकाग्र लेती हूँ। परिणाम, क्या है, आई थिंक सो एकाग्र परिणाम है ना। हाँ यस, निरोध परिणाम, एकाग्र परिणाम, और क्या है जी, समाधि परिणाम, है ना। तो उस अवस्था में पहला परिणाम निरोध परिणाम होता है, तो उसमें क्या होता है, एक चीज छूटता रहता है, दबता रहता है, समाप्त होते रहता है, और दूसरा चीज क्या है, नया उत्पन्न होते रहता है ना। तो इससे इसमें क्या होता है, संप्रज्ञात समाधि के संस्कार धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार हैं उनका उदय होते रहता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी के अनुरूप चित्त का होना, यही क्या कहलाता है, हमारा निरोध परिणाम कहलाता है। आया आप लोगों को समझ में, आया कि नहीं आया, थोड़ा सा टफ मैम है, मैं ये इसको समझ रही हूँ। मैम हाँ व्युत्थान का जाना और हाँ निरोध का प्रकट होना, ये दोनों के बीच का जो क्षण है वो निरोध परिणाम है, राइट। यस, वेरी गुड, है ना। आया बाकी लोगों को समझ में। यानी जो हम जी मैम, जी विचलित मैम। हो रहे हैं, तो विचलित जो हो रहे हैं वो दबता है, और हम एकाग्र हो रहे हैं, यानी वो हाँ, जो बीच वाला जो स्टेज है वो हमारा निरोध परिणाम निरोध है। परिणाम है, ठीक है। आया बाकी लोगों को समझ में, जी मैम, इसे घर इस तरह भी जाकर के समझ सकते हैं ना पढ़िएगा। कि हाँ। निरोध परिणाम ये हुआ, जैसे मटका बन हम्म रहा है, तो जो हम्म बन गया है उसकी जो ड्यूरेशन होगी, जितने समय तक रहेगा वो निरोध है, और हम्म वो विथान है। और निरोध जब वो हम्म मिट्टी में मिल जाएगा, वो निरोध परिणाम हो जाएगा, यही ना। आप लोग सीधा इस चीज को समझिए कि पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, संप्रज्ञात समाधि को पढ़ते हैं, और दूसरा हम लोग असंप्रज्ञात समाधि को पढ़ते हैं, है ना। तो निरोध परिणाम क्या होगा, संप्रज्ञात समाधि पहले धीरे धीरे समाप्त होते जाती है, और असंप्रज्ञात समाधि क्या है, धीरे धीरे हमको प्राप्त होना शुरू होता है। मतलब सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर से हम लोग सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं, है ना। तो वो जो एग्जाम वाला समय रहता है ना, जो सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, तो उस समय क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर हमारा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और जो सेकंड सेमेस्टर क्या है हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो उस वाले स्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग, निरोध परिणाम। आया समझ में। यस मैम, हाँ संप्रज्ञात ठीक है। यानी वितर्क और विचार वाली रहेगी ना मैम, संप्रज्ञा। क्या बोलना है?
संप्रज्ञात जब समाधि हम बोलते हैं तो वितर्कानुगत और विचारानुगत वो दो रहेगी ना मैम? हाँ 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 राइट। और उसके हाँ बाद ही हम भव प्रत्यय और विराम प्रत्यय में जाते हैं ना मैम? हाँ, इत्यादि की ओर हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। वो एक्चुअली वो योगी के टाइप्स है। ठीक, ये आया आप लोगों को समझ में? कुछ नहीं तो बस थोड़ा वन लाइनर मैंने जैसा इमेज में दिखाया है वैसा देख के आप लोग याद कर लेंगे। तो इसी यही क्या है, हमारा निरोध परिणाम है। हो गया क्लियर? ये आगे बढ़ूं मैं? यस मैम। है ना। कहाँ चला गया जी पीडीएफ? ये है ना। तो अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर का सूत्र पढ़ते हैं, है ना। 10वें नंबर का सूत्र है ना। हाँ, एक मिनट, यहाँ तक बढ़ लिए थे, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, मतलब ये निरोध परिणाम हुआ, उसके बाद क्या होता है, तो तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। तो संस्कार के बल से, संस्कारात् अर्थात क्या है, संस्कार के बल से, तस्य अर्थात क्या है, उस चित्त की। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, निरोध परिणाम के समय किसका स्थिति देख रहे थे हम लोग, चित्त के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो उस चित्त का क्या है, संस्कार बल से प्रशांत वाहिता अर्थात क्या है, प्रशांत वाहिता की स्थिति हो जाती है। तो पहले सूत्र के कथनानुसार व्युत्थान के संस्कार सर्वथा दब जाते हैं और निरोध के संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते हैं। मतलब जो संप्रज्ञात समाधि है वो पूरी तरह से समाप्त हो रहा है और असंप्रज्ञात समाधि क्या है, उभर करके सामने आता है। तो उस समय उस संस्कार मात्र शेष चित्त में निरोध संस्कारों की अधिकता से केवल निर्मल निरोध संस्कार धारा चलती रहती है। क्यों? क्योंकि अब ये वाले संस्कार हैं वो संप्रज्ञात समाधि के संस्कार हैं वो समाप्त हो गए। अब केवल क्या शेष रह जाएगा हमारे पास, जो निरोध संस्कार है, असंप्रज्ञात समाधि के जो संस्कार है ना। तो चित्त में निरोध संस्कार की अधिकता से, क्योंकि जो चीज समाप्त हो रहा है वो तो ऑलरेडी कम हो जाएगा, लेकिन जो चीज उत्पन्न हो रहा है अब उसकी तो संख्या बढ़ जाएगी, है ना, उसकी क्या है, अधिकता हो जाएगी। तो केवल निरोध संस्कार धारा चलती रहती है, अर्थात केवल निरोध संस्कारों का ही क्या है, प्रवाह चलता रहता है और यह निरुद्ध चित्त की अवस्था का ही परिणाम है। तो उस समय हमारी स्थिति, चित्त की स्थिति कैसे हो जाती है, प्रशांत हो जाती है ना। तो यही क्या है, निरुद्ध चित्त का परिणाम है। आया समझ में? आया कि यस नहीं आया जी? यस मैम। देखिए अब इसमें ना एक एक को और डिस्क्राइब किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर से इसको देख लेंगे, और है ना, नहीं समझ में आएगा तो कल पूछ लीजिएगा। और ये वाला टफ है, इस कारण से मैं पहले ही बोल रही हूँ, वन लाइनर याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं होगा तो, है ना। तो अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं, ये भी थोड़ा सा टफ है, ये लास्ट सूत्र कर लेते हैं। तो अब संप्रज्ञात समाधि में चित्त का जैसा परिणाम होता है उसका वर्णन करते हैं। क्यों? अब देखो, संप्रज्ञात समाधि समाप्त हो रहा है, असंप्रज्ञात समाधि उदय हो रहा है, तो इत्यादि सब हम पढ़ रहे हैं। तो संप्रज्ञात समाधि के समय एग्जैक्टली हमारा चित्त का परिणाम होता कैसा है, चित्त होता कैसा है, तो उसके संबंध में 11वें नंबर का सूत्र कहते हैं, सर्वार्थक एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः, है ना। अर्थात सर्वार्थक एकाग्रतयो क्षयो, यहाँ पर क्षय और उदय, है ना, एक समाप्त होगा और दूसरा उदय होगा, तो चित्तस्य समाधि परिणामः। तो सर्वार्थ अर्थात क्या है, सब प्रकार के, ठीक है। तो सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली, तो सब प्रकार, ठीक है आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय अर्थात क्या, समाप्त हो जाना, और एकाग्रतयो अर्थात क्या है, किसी एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली वृत्ति का क्या है, उदय हो जाना। यहाँ पर इससे पहले वाले में हमने जैसे रिलेट किया था ना कि ये वर्ड इससे रिलेटेड है, तो वहीं पर ये वैसे ही आपको रिलेट करना है ना। ये सर्वार्थ रिलेटेड है हमारे क्षय से और एकाग्र रिलेटेड है हमारे उदय से। तो सब प्रकार के विषय का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय को चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना, यही क्या है, चित्त का समाधि परिणाम है। मतलब समाधि के समय हमारी स्थिति कैसे होती है इसको बतला रहे हैं। तो अब देखिए, हमने 5 प्रकार की भूमि पढ़ी थी, कौन कौन सी है भूमि की नाम बताइए आप लोग।
क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, है ना। तो तीसरे नंबर का क्या है पढ़ा हमने, विक्षिप्त। और विक्षिप्त अवस्था के बाद ही कौन सी अवस्था आती है हमारी, एकाग्र अवस्था। तो विक्षिप्त अवस्था में क्या है, हम लोग सब प्रकार के विषय के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। विक्षिप्त अवस्था वही होती है ना, उसमें क्या है, रजस गुण मुख्य रूप से प्रधान रहता है, और थोड़े थोड़े समय में क्या है, सत्व गुण आते जाते रहता है। तो उस समय हम लोग क्या है, सब प्रकार के विषय के बारे में सोचते रहते हैं। तो उस वृत्ति का क्या है, क्षय हो जाता है, वो वाली वृत्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन अब विक्षिप्त अवस्था के बाद कौन सी भूमि आती है, विक्षिप्त भूमि के बाद एकाग्र, एकाग्र भूमि आती है ना। तो एकाग्र भूमि में, एकाग्र अवस्था में क्या है, हम लोग किसी एक ही ध्येय के बारे में सोचते हैं, है ना। तो इसी तरह से क्या है, सब प्रकार के विषय का चिंतन करने वाली अर्थात विक्षिप्त अवस्था का समाप्त होना, ठीक है। और एकाग्र अवस्था, एकाग्र की भूमि जो हमको प्राप्त हो जाती है, तो उसमें क्या है, केवल एक ही विषय के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। इस एकाग्र अवस्था का उदय हो जाना, यही क्या है, चित्त का समाधि परिणाम है। मतलब समाधि की अवस्था जब होती है ना, प्राप्त होती है हमको संप्रज्ञात समाधि, तो उस समय हमारा चित्त कैसा रहता है, विक्षिप्त अवस्था के जो मतलब विक्षिप्त अवस्था है वह समाप्त हो गई, और कौन सी अवस्था उदय हो जाएगी, एकाग्र अवस्था। तो वही हम क्या है, हमारे चित्त की स्थिति होती है। आया आप लोगों को समझ में। यस मैम। अब एक चीज और दिखाती हूँ, है ना। देखिए, ये क्या है हमारा, समाधि परिणाम, है ना। तो समाधि परिणाम में क्या होता है, विक्षिप्त अवस्था के संस्कार क्या है, समाप्त होते हैं, और एकाग्र अवस्था के संस्कार क्या है, उदय होते हैं। तो यही क्या है, हमारा समाधि परिणाम होता है। आया समझ में। यस मैम। हाँ ठीक है। अब एक बार व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में क्या बोला गया है। तो निरोध समाधि के पहले जब योगी का संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है, निरोध समाधि हमको डायरेक्ट ऐसे ही प्राप्त हो जाती है क्या, नहीं होती है ना। तो उससे पहले क्या होता है, हमारा संप्रज्ञात समाधि। तो उस समय चित्त की विक्षिप्त अवस्था का क्षय होकर एकाग्र अवस्था का क्या है, उदय हो जाता है। और निर्वितर्क और निर्विचार संप्रज्ञात समाधि में केवल ध्येय मात्र का ही ज्ञान रहता है, चित्त के निज स्वरूप तक का भान नहीं रहता। इस चीज को हमने पहले भी पढ़ा है अभी, और वहां पर भी 143 में भी पढ़े थे, है ना। तदैवार्थ मात्र निर्भासम करके। तो वह चित्त का क्या है, विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में परिणत हो जाना ही क्या है, समाधि परिणाम है। तो जैसा इस इमेज में दिखाया गया है, विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में ही चित्त जो परिणत होता है, उसी को क्या कहते हैं, समाधि परिणाम कहते हैं। आया समझ में, आया कि नहीं आया जी। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है। अब जी मैम। बाकी आगे का सूत्र अब हम लोग कल करेंगे। तो आज के क्लास में किसी को किसी भी प्रकार का डाउट